हाँ, तो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है ना, न्यूरोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, स्किन का डॉक्टर नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर नहीं है ना। सपोज अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो आपको विदिन 3 आवर डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ता है। हार्ट का हमारा डॉक्टर है ना, अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है तो हमारी जान नहीं बचती और काफ़ी लोग यहाँ से जान उनकी चली गई। और सिमिलरली अगर दूसरे जो डिजीज़ की बात करें, यहाँ कैंसर से लोग रियासी में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में चले गए, लेकिन रियासी की बात करूँ, अब अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी के सराउंडिंग की अगर बात करें, वहाँ पे जीएमसीज बन गई है। रिसेंटली क्या रूलिंग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने उधमपुर में दिया जीएमसी, और जब प्रीवियस यहाँ गवर्नमेंट थी गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने 3 जीएमसी दिए, राजौरी में और अपना डोडा और कठुआ में। अफसोस हमें इस बात से आ रहा है कि रियासी में जो हमारे यहाँ के जो पीएमओ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनको 2 बार यहाँ बड़ी लीड से हमने बोर्ड में जताया, और 2 बार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए यहाँ से रहे। लेकिन यहाँ जीएमसी की मांग जो हम लगातार कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा सर मेडिकल फैसिलिटी की, क्योंकि करेंगे भी क्यों? उनके लिए कंफर्ट जोन है, वो चले जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, एम्स में कॉल करते हैं, लेकिन गरीब आवाम यहाँ पिस रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये आए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि आज हमारी ये यूथ सामने आया हुआ है कि क्योंकि लीडर तो खामोश हैं, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रियासी का तोहफा दिया जाए। और पर्टिकुलरली मैं डिमांड करूँगा अपने पीएमओ साहब से, जितेंद्र सिंह साहब को, कि अब आपका वक्त आ गया कि आपको पब्लिक ने मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, अब आप जो है तोहफे में हमें जीएमसी दो। नहीं दो के तो यकीनन हमें आपको आने वाली कमिंग इलेक्शन में इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। इग्नोर क्यों किया जा रहा है रियासी डिस्ट्रिक्ट को? फॉरफ्लंग एरिया की बात करें, दरमाड़ी, गुलाबगढ़ बहुत बड़ा रियासी डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा एरिया है। वह जब वहाँ से यहाँ पर पेशेंट आते हैं ऑलरेडी बीमार होते हैं, यहाँ से फिर उन्हें रेफ़र किया जाता है, तो इग्नोर हो रहा है। कहाँ है वो लीडरशिप जो लगातार ये दावे कर रही थी कि जनाब हम डेवलपमेंट करेंगे, तामीर और तरक्की की बात करेंगे? रियासी की मैं लीडरशिप जिनने यहाँ से वोट लिए लोगों से, आज वो क्यों खामोश है? लग रहा है कि आपको? बिल्कुल सर, मैंने बोला ना, कुछ अगर बंदे बोलने वाले थे, वो जब पावरफुल पोजीशन में चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, तो यकीनन वो बोल नहीं पाते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है ना सर। जो अपोजिशन है वो बोल रहे हैं हमारे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं आ रहा ना सर। यहाँ पे ग्राउंड में आपको तब पता चलता है जब आप ग्राउंड में जाते हो। जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम ये चीज़ें फेस करते हैं, तभी हमारे माइंड में ही आती है। भाई आप उधमपुर को जीएमसी दे रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कठुआ में इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, इतनी डेवलपमेंट चल रही है सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में, और रियासी में इतनी क्या आपको वो चली गई? लेकिन कब तक खामोश बैठेंगे सर? बीइंग एजुकेटेड यूथ, हमें लगा मुन्ना भाई को लगा कि अब हमें सामने आना पड़ेगा ना। इतने लोगों की जान चली गई। 75 साल हो गए आज़ादी के, रियासी के साथ लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा भाई? रियासी वालों ने क्या गलती की? आपको 2 बार पीएमओ बना दिया तो ये कोई गलती की? आपके एमएलए यहाँ पे बना गए। यहाँ पे पिछले दिनों जनरल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं हमें बड़ी उम्मीदें हैं रियासी से, हम 2 सीटें लेंगे। भाई उम्मीदें तो आपने देखिए, काम मत करना आप। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आज हमारा यही था कि हम जीएमसी की बात करें, ठीक है ना। तो यही तो, और मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जो भी हमारे रूलिंग पार्टी के लीडरशिप हैं और अपोजिशन पार्टी के हैं, जो भी पंचायत के मेंबर हैं, कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, और सिविल सोसाइटी से भी ये गुजारिश है कि इस आवाज़ को रेज़ करें। मुन्ना ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा, पिछले दिनों हेल्थ मिनिस्टर जो सेंटर के थे उन्होंने रियासी का दौरा किया, कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई जिस अनाउंसमेंट से जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट के खासकर उनको फ़ायदा हो सके? देखिए, मेरे को तो लगता है वो एक किस्म का उन्होंने रियासी के जितने भी आते हैं सेंटर के लीडर, उन्होंने रियासी को पिकनिक स्पॉट समझ के रखा हुआ है। आते हैं, चले जाते हैं। गवर्नमेंट फंड जो अपने उनका पैसा ऐसे ही बेस्ट जाता है, उसका हमें बेनिफिट तो कोई मिला नहीं। देखिए, रियासी में हमें बहुत सारी दिक्कतें, ऑपरेशन होता है तो ब्लड बैंक इधर नहीं, अपने रिस्क पे होता है। कोई बीमार हो जाता है तो हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि जो उसको ट्रीटमेंट इधर दिया जाए, तो उसको हमें इधर से रियासी से जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। देखिए, इसमें डॉक्टरों का कसूर नहीं है, कसूर है हमारी लीडरशिप का, क्योंकि स्टाफ की कमी है। आज आईपीडी इन्होंने ब्लॉक ओपन किया है जिसमें 100 बेड लगाए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर फैसिलिटी नहीं होगी तो बेड लगाने से, बिल्डिंगें बनाने से क्या होगा? हमारा यही कहना है कि हमारी यही मांग है, रियासी में जीएमसी की मांग है हमारी, हमें जीएमसी मिलना चाहिए। अगर कठुआ को दे सकते हो, डोडा को दे सकते हो, उधमपुर को दे सकते हो, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमारे साथ क्यों ऐसा? भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है हम सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। लग रहा है कि विश्वास और विकास जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है इस तरह से? देखिए, विकास की आप बात कर रहे हो, विकास सुनने में हमारी जो मांग, हमें ना जीएमसी दिया गया, ना हमें कोई, हमारी सड़कों की हालत देख लो, है ना। आप कटरा रियासी की, कटरा से शिवगोड़ी जो मार्ग है उसकी हालत देख लो आप। और हमारा टोल का मसला था, जैसे आज तक हमारे रियासी के लोगों की ये मांग थी कि हमारा जो टोल है, जितना रोड हम इस्तेमाल करते हैं, हम टोल देंगे, ज़रूर देंगे, पर उतना देंगे जितना हम रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा देखिए, हमारा कोई सुनवाई ही नहीं है। जीएमसी को लेकर आपने क्या, रियासी के जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है इस टाइम, अगर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन वो भी भारतीय जनता पार्टी की है, पीएमओ मंत्री जो हैं यहाँ से जीत कर गए हैं, उन तक आपने ये आवाज़ पहुँचाई? देखिए, आज हमने शुरुआत की है इस चीज़ की, और आगे हम चाहते हैं सभी हमारा साथ दें इस चीज़ में, चाहे वो
रूलिंग गवर्नमेंट में कोई बैठे हुए हैं चाहे अपोजिशन वाले हैं, हम चाहते हैं सभी, क्योंकि ये पर्सनल किसी का नहीं है, सबका है और हमारा फ़र्ज बनता है ताकि, और सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर आती है तो गरीब लोगों को आती है। आज देखिए पहाड़ों से लोग जब इधर आते हैं, कई बार रियासी हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर नहीं बैठे होते हैं और छुट्टी है। एक हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कोई पोर्टल बना दिया जाए, शिविर भाई ने कहा एक पोर्टल बना दिया जहाँ पे एक नंबर दे दिया जाए, जहाँ कोई एक ऐसी साइट बना दी जाए जहाँ से लोगों को पता चलेगा आज कौन सा वाला डॉक्टर जहाँ पे बैठा है नहीं बैठा है, ताकि उनका दिन जो वेस्ट ना हो। क्योंकि दूर दराज इलाकों से, पहाड़ों में कई जगह आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, सुबह चलते हैं तो मेरे को लगता है पहले दिन चलना पड़ता है लोगों को रियासी आने के लिए, कई आज भी ऐसी जगह हैं। तो हमारा ये है कि सबसे हमारी मेन मांग यही है कि हमें GMC रियासी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुन्ना ठाकुर थे और शबीर चौधरी थे, जो लगातार इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है GMC का होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ राय है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कर। फिलहाल इस सर की न्यूज़ अपडेट का बने रहे परम पोस्ट के साथ, तब तक के लिए आदाब।